Assalamu alaikum students. Welcome again. Topic is same. It's ERD case studies. We are developing ERD from analysis. It's the second clip. and दो केस स्टडीज बड़ी सिंपल सी हमने पहले क्लिप में की थी। तो इसमें जो ERD जब केस स्टडीज आप सॉल्व कर रहे हो तो उससे पहले आपका जो लेक्चर है वो प्रीवियस ज़रूर आपको देखना चाहिए और लाजमी देखना चाहिए, उसके बगैर नहीं वो होगा। जो वीक 5 था उसमें हमने जो कंस्ट्रक्ट पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था एंटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटीज़ क्या बला होती है, फिर रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप की डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है। ये प्रीवियस लेक्चर में ये हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो अभी भी अगर आपको कोई चीज़ें वो कंफ्यूज कर रही हैं तो पहले 5वां जो 5th वीक के लेक्चर हैं वो ज़रा देखें। ओके जी, ये एक कंपनी है, कंपनी का तारुफ है, डाटा इसमें नहीं है। डाटा तो ये आखिरी लाइन जो है, ये ऊपर सारा के सारा क्या है, आपको जो केस स्टडी दी गई है एक्चुअली वो बता रहा है कि ये कोई बला है, कंपनी है जो कि डाटा स्टोर करना चाह रही है, वो कोई सर्विसेज देती है। जो भी सर्विसेज हैं उससे हमारा जो कंसर्न है वो ये है, वो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में उसने स्टोर करनी है। कौन सी जी? टैली। वो कहता है कस्टमर का डाटा स्टोर करना है, कस्टमर का नेम करेगा, एड्रेस करेगा, जेंडर करेगा एंड प्रेफर्ड स्पोर्ट उसका जो है ना वो स्टोर करेगा। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर की एक वो बना ली एंटिटी। अब देखें प्रीवियस जो हमने किया था उसमें एट्रीब्यूट नहीं थे, तो अब आपकी जो एंटिटी है कस्टमर, उसको तो हमने रेक्टेंगल से डिस्प्ले किया और जो एट्रीब्यूट है उनको हम ओवल में करते होते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आपका जो एट्रीब्यूट है ना तो वो मल्टी वैल्यूड है और ना ही आपका एट्रीब्यूट कंपोजिट है, तो सिंपल से एट्रीब्यूट है वो हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। देन सप्लायर का डाटा आपने स्टोर करना है, उसके भी एट्रीब्यूट दिए गए हैं, तो हमने सप्लायर के एट्रीब्यूट लिख दिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट है और प्रोडक्ट की हमने एक एंटिटी बनाई और उसके एट्रीब्यूट बना दिए। और उसके बाद वो इसके इनके दरमियान में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है। वो कहता है अ कस्टमर में ऑर्डर वन और मोर प्रोडक्ट्स। एक कस्टमर एक या एक से ज़्यादा वो कर सकता है। एंड अ प्रोडक्ट में बी ऑर्डर्ड बाय वन और मोर कस्टमर। तो कस्टमर और प्रोडक्ट के दरमियान में ऑर्डर का है, कस्टमर ऑर्डर्स एक या एक से ज़्यादा, और प्रोडक्ट भी एक या एक प्रोडक्ट मल्टीपल कस्टमर परचेज कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रोडक्ट का मतलब ये डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट बहुत सारे वो कर सकते हैं। अब एक प्रोडक्ट को मतलब सिंगल सोप नहीं लेना, सोप है तो बहुत सारे सोप होते हैं, प्रोडक्ट सोप है तो उसको बहुत सारे कस्टमर परचेज ऑर्डर कर सकते हैं। सिमिलरली एक और रिलेशनशिप है, वो कहता है एडिशनली प्रोडक्ट्स में बी प्रोवाइडेड बाय वन और मोर सप्लायर। एक प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा सप्लायर से वो किया जा सकता है। एंड अ सप्लायर में प्रोवाइड मोर देन वन प्रोडक्ट। तो ये रिलेशनशिप भी इनके दरमियान में बन गया प्रोवाइड का, और कार्डिनैलिटी आपको यहाँ पे मिल गई है। तो याद रहे, आपको एनालिसिस में कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आप अजम्पशन करेंगे, अजम मिसिंग नहीं है। जैसे इसकी प्राइमरी की नहीं दी गई तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्राइमरी की बना देंगे कि कस्टमर की आईडी भी बुला होती है, उसके नीचे सॉलिड अंडरलाइन लगा देंगे। कंस्ट्रक्ट आपको आने चाहिए। रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ हो रही है। रेक्टेंगल के अलावा मैंने आपको बताया था सीधी लाइन लगा के ऊपर ऑर्डर्स कर दें तो फिर भी ठीक है, रेक्टेंगल बना दें तब भी ठीक है। तो ये आपके पास पहले वो क्या था, अगेन मैं इसको ज़रा अगर रिपीट कर दूं तो बड़ा सिंपल सा है। कस्टमर, कस्टमर के आपके एट्रीब्यूट, फिर आपके पास सप्लायर, सप्लायर के एट्रीब्यूट, फिर आपके पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट, फिर कस्टमर और प्रोडक्ट के दरमियान में रिलेशनशिप वो दिखाया। कार्डिनैलिटी इसी सेंटेंस के अंदर है। फिर क्या है आपके पास, प्रोडक्ट और सप्लायर के दरमियान कार्डिनैलिटी भी इसी में है। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास, वो कहता है ईच, हमारे पास एम्प्लॉय हैज़ अ नंबर ऑफ। एक कंपनी है, कंपनी में क्या है, एम्प्लॉयज होते हैं और एम्प्लॉय का डाटा दिया गया है। तो हमने एक एम्प्लॉय बनाया और एम्प्लॉय का जो डाटा था वो यहाँ पे ओवल में लिख दिया। ये सर्कल नहीं है, ओवल है, तो ओवल ही होता है ये। अच्छा जी, फिर वो कहता है द कंपनी आल्सो हैज़ अ सेवरल प्रोजेक्ट्स। आपके प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा जी, तो एट्रीब्यूट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट आईडी
उसके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। फिर कहता है ईच एम्प्लॉय मे बी असाइन टू वन आर मोर प्रोजेक्ट्स। एक एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। मोर प्रोजेक्ट्स आर मे नॉट बी असाइंड, और ये भी हो सकता है कि उसको असाइन ना किया गया, तो इसलिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है। एक एम्प्लॉय को क्या है, वन और मोर दिए, मल्टीपल भी दिए जा सकते हैं, और ऐसे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं जिनको कोई प्रोजेक्ट असाइन ना किया जाए। अच्छा, अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, एक प्रोजेक्ट के लिए कम से कम एक एम्प्लॉय होना चाहिए। एंड मे हैव मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो प्रोजेक्ट के लिए कम से कम एक चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो आपके पास कार्डिनलिटी लग गई। उसके बाद कहता है एन एम्प्लॉयज बिलिंग रेट मे वेरी बाय प्रोजेक्ट एंड द कंपनी विशेज टू रिकॉर्ड द अल्फाबेटिकली बिलिंग रेट फॉर ईच एम्प्लॉयज व्हेन असाइन टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब एम्प्लॉय का बिलिंग रेट है, लेकिन ये बिलिंग रेट कनेक्टेड है प्रोजेक्ट के साथ। जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा होगा, एम्प्लॉय मल्टी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, हो सकता है जी अगर एजुकेशनल प्रोजेक्ट है तो उसका रेट कुछ और होगा, और अगर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट है तो उसका रेट कुछ और होगा। तो एक्चुअली तो ये एट्रीब्यूट यहाँ पे अगर लगाएंगे तो फिर इसका बिलिंग रेट इसी के वाले से आ जाएगा, उसका प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इसीलिए ये रिलेशनशिप डिपेंडेंट है, तो रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट बना दिया है। और याद रहे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसा रिलेशनशिप, अब यहाँ पे असाइंड क्या है, रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप जिसके अपने क्या हो, एट्रीब्यूट हो, ऐसा रिलेशनशिप एसोसिएटिव एंटिटी कहलाता है, या फिर जीरंड कहलाता है। क्या कहलाता है, एसोसिएटिव एंटिटी या फिर जीरंड। तो ये सेकंड केस स्टडी थी क्लिप 2 में। तो हमारे पास एक और केस स्टडी भी है, ये चीज। तो वे लिबर्टी है सेवरल कमिस्ट, आपके पास कमिस्ट्स हैं हु वर्क ऑन वन आर मोर प्रोजेक्ट्स, जो कि प्रोजेक्ट्स में वर्क कर रहे हैं। कमिस्ट आल्सो मे यूज सर्टेन काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट ऑन ईच प्रोजेक्ट। अब कमिस्ट जो है ना, वर्क्स इन प्रोजेक्ट बाय यूजिंग सम इक्विपमेंट। ये आपका क्या हो गया, टर्न रिलेशनशिप। कमिस्ट इज वर्किंग, वर्क, ये रिलेशनशिप का नाम कोई भी दे दे, मैं यहाँ पे कहता हूँ कमिस्ट वर्क प्रोजेक्ट्स और बाय यूजिंग इक्विपमेंट, बाय यूजिंग इक्विपमेंट। तो ये आपने क्या एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं कमिस्ट के, और प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, फिर इक्विपमेंट के एट्रीब्यूट दिए हुए हैं। इसी तरीके से आप जो इक्विपमेंट उसको असाइन होता है तो उसकी असाइन डेट भी होती है, तो वो इसका एट्रीब्यूट बन जाता है। अब ये जो रिलेशनशिप बनेगा ये भी आपका क्या बनेगा, एसोसिएटिव एंटिटी बनेगी। क्या बनेगी, एसोसिएटिव एंटिटी आपका, भला अल्लाह भला करे। तो ये आपके पास सिंपल सी केस स्टडी है जो हमने उसमें की थी। तो ये थर्ड वन थी। आई होप कुछ और कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।